नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। बांग्लादेश ने दिखाई अकड़ तो भारत ने दिया तुरंत करारा जवाब। संभल जाओ नहीं तो टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो जाओगी। तो वहीं सोनिया गांधी राहुल पर सोरेस अटैक से गूंज उठा संसद। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 53 घंटे में 53 साल का शासन का हो गया अंत शुरू। हो गई ताबड़तोड़ हमला। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ विदेश सचिव स्तर की बैठक की है। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और अगरतला में बांग्लादेशी मिशन पर हमले भी शामिल रहे हैं। इस बैठक के बाद बांग्लादेशी विदेश सचिव जसीमुद्दीन ने कहा कि ढाका ने नई दिल्ली से बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा है। उन्होंने कहा, हमने कहा कि बांग्लादेश के सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करते हैं। यह हमारा आंतरिक मामला है। हमारे आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हम अन्य देशों के लिए ऐसा नहीं करते हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताते हुए सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमले की खेदजनक घटनाओं पर मुद्दा उठाया। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के अपदस्थ होने के बाद भारत की ओर से यह पहला उच्च स्तरीय दौरा है। मिस्री ने अवगत कराया कि नई दिल्ली की इच्छा ढाका के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने की है। मिस्री ने विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, आज की चर्चाओं ने हम दोनों को अपने संबंधों का आकलन करने का मौका दिया है। मिस्री ने संवाददाताओं से कहा, मैंने अपनी चिंताओं से अवगत कराया, जिनमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताएं भी शामिल थी। हमने सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमले की कुछ खेदजनक घटनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि इन बैठकों के दौरान मिस्री ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेशी के लिए भारत के समर्थन पर प्रकाश डाला। इसमें कहा गया, उन्होंने बांग्लादेश के साथ आपसी विश्वास और सम्मान तथा एक दूसरे की चिंताओं और हितों के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता के आधार पर सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की भारत से इच्छा दोहराई। विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्षों ने राजनीतिक और सुरक्षा मामलों, सीमा प्रबंधन, व्यापार, वाणिज्य और कनेक्टिविटी, जल, बिजली और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग, विकास सहयोग, राजनयिक, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध को शामिल करते हुए कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचार को आदान प्रदान किया और बिम्स्टेक ढांचे के तहत क्षेत्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए परामर्श और सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। तो वहीं दूसरी तरफ संसद में आज भी अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरेस के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा और लोकसभा में इस मुद्दे पर हुए हंगामे के कारण पूरे दिन के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इससे पहले कांग्रेस सांसदों ने सोमवार को पोस्टरों से प्रदर्शन किया। मंगलवार को संसद में पोस्टर वाले प्रदर्शनों पर लोकसभा अध्यक्ष खफा नजर आए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस पर विपक्ष हंगामा करने लगा, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संसद में इससे पहले सोमवार को सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर जॉर्ज सोरेस के साथ संबंधों का बात कहने और जांच की मांग को सदन में खास हंगामा रहा। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल पाई। राज्यसभा और लोकसभा में आज भी बीजेपी ने अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरेस के मुद्दों को उठाया,
जिसका कांग्रेस ने खंडन किया। कांग्रेस ने कहा कि नेता सदन ने जो भी कुछ कहा है वह पूरी तरह से सतही, गलत और आधारहीन है। हम इसका खंडन करते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने अन्य मुद्दों पर बहस की मांग की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ता देख लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि संसद परिसर में जिस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस प्रकार के नारे, पोस्टरों, मुकुटों का प्रयोग किया जा रहा है, वो न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि संसद के बड़े नेताओं का आचरण और व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मेरा आग्रह है कि सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, सभी दल के लोग संसद की मर्यादा को बनाए रखें। मर्यादित आचरण रखेंगे तो जनता में सकारात्मक संदेश जाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देश सीरिया के विद्रोहियों ने 27 नवंबर को जब अलेप्पो पर हमला किया तो शायद ही राष्ट्रपति बशर अल असद ने सोचा होगा कि उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इसके 11 दिन के बाद 8 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ऐसे में आनन फानन में वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक असद अपने परिवार के साथ रूस में है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें पनाह दी है। असद परिवार को सत्ता से बेदखल करने के पीछे 42 साल की सुन्नी नेता अबू मोहम्मद अल जुलाली है। जुलाली दुनिया के सबसे क्रूर आतंकियों में शामिल अबू बकर अल बगदादी का लेफ्टिनेंट रह चुका है। जिस शख्स ने सीरिया पर 29 साल तक एक छत राज किया था, जिस बाप बेटे की जोड़ी ने 53 साल तक राज किया, उस राज की धमक को दरकने और बुत में गिराए जाने में 53 घंटे भी नहीं लगे। सीरिया में अल असद हाफिज के बुतों को गिराया जाना वहां के लोगों के गुस्से की अभिव्यक्ति है। आइए जानते हैं सीरिया में आखिर असद सरकार से कहां हुई गलती। तख्ता पलट का मिडिल ईस्ट पर क्या प्रभाव दिखेगा। भारत और सीरिया के बीच कूटनीतिक रिश्ते 1950 से शुरू हुए। 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयां दमिश्क होते हुए अमेरिका का दौरा किया। इस दोस्ती पर मुहर लगाने के लिए दमिश्क के मशहूर उम्मैयाद स्क्वायर पर एक रोड का नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम से रखा गया। इस सालों में भारत और सीरिया के संबंध कई मुद्दे और राजनीतिक संकटों के बावजूद मजबूत रहे हैं। सीरिया में 53 साल का असद और उनके परिवार का ही राज रहा है। अब असद सरकार गिरने के बाद संबंधों पर असर पड़ना लाजमी माना जा रहा है। भारत ने सीरिया में शांति के पक्ष की बात की है। भारत ने कहा कि शांति की ये पहल सीरिया के नेतृत्व में ही होनी चाहिए। गृह युद्ध के दौरे में भी यूएनएससी के प्रस्ताव के तहत भारत ने अपना दूतावास वहां खोले रखा है। सीरिया में करीब 90,000 भारतीय नागरिक हैं। इनमें 14 विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संगठनों में काम कर रहे हैं। सीरिया में तख्ता पलट का दुनिया पर कई तरह के असर हो सकते हैं। सबसे पहले यह मिडिल ईस्ट की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करेगा, क्योंकि सीरिया एक महत्वपूर्ण देश है जो कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़ा हुआ है। सीरिया में विद्रोह का असर रूस पर भी दिखेगा, क्योंकि पश्चिमी एशिया में सीरिया उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। रूस बशर अल असद को हर तरह की सैन्य, आर्थिक व राजनीतिक मदद देता आ रहा है। दूसरी ओर विद्रोहियों को अमेरिकी समर्थन प्राप्त है, लिहाजा रूस चाहेगा कि असद की सरकार दोबारा बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ था तो विद्रोही अमेरिका के समर्थन से रूस में भी अशांति पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।